दारुका को दिए हुए वरदान को दीति मेरे पैरों की बेड़ियां बनाना चाहती है और मैं उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि देवी वो नहीं होती जो अंधकार की बेड़ियों में बंध जाए। देवी वो होती है जो अंधकार की बेड़ियों का सर्वनाश करते। दारुका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज इंद्र ने तुम्हारे पति को बंदी बना लिया है दारुका। मैं देवी से प्रार्थना करूंगी, वो अवश्य मेरी सहायता करेंगी। वो तुम्हारी सहायता नहीं करेंगी दारुका, क्योंकि देवराज इंद्र ने देवी के आदेश पर ही तुम्हारे पति को बंदी बनाया है। देवी की द्वेष भावना के कारण मैं अपने पति को इंद्र का बंदी नहीं बनने दूंगी। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी ताकि मैं अपने पति को मुक्त कर सकूं। एक मार्ग है, दारुक को देवराज इंद्र के बंदीगृह से मुक्त करने का केवल एक ही मार्ग है दारुका। इंद्रलोक को दारुका वन की परिधि में लेना होगा और फिर देवी के वरदान अनुसार तुम्हारी शक्तियां देवराज इंद्र की शक्तियों पर अभिभावी होंगी। मैं इंद्रलोक को दारुका वन की परिधि में लेने के लिए सज्ज हूँ। दीति जिस छल और कपट से दारुका को ढाल बनाकर इंद्रलोक में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, उसे रोकना आपके और मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है देव। परंतु इससे दारुका को सत्य का भान ही नहीं होगा। उसे ये कभी पता नहीं चलेगा कि दीति का षड्यंत्र क्या है, क्योंकि वो अब भी यही सोचती है कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने पति को इंद्रलोक के बंदी गृह से मुक्त करने के लिए कर रही है। स्वामी, तुम दोनों यहाँ इंद्रलोक में? अर्थात अब इंद्रलोक पर तुम्हारी पत्नी दारुका का आधिपत्य है। चलो दारुका, अब अपनी शक्ति से अपने पति दारू को यहाँ से मुक्त करो। दारुका, मैं मानती हूँ कि देवी ने अपनी माया से इंद्रलोक की संपूर्ण धन संपत्ति और देवताओं को यहाँ से दूर कर दिया है। मैं ये भी मानती हूँ कि इंद्र को बंदी बने हुए देखने का सुख तुमसे छीना गया है, किंतु दारुका अब भी तुम इंद्र के प्रिय सिंहासन पर बैठ सकती हो। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, किंतु इंद्रासन पर बैठना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस आसन के योग्य नहीं हूँ। सत्य कहा दारुका, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए दारुका, जो तुम्हें इंद्रासन पर बैठने से रोक रही है। तुम्हारी अंतरात्मा ये भी जानती है कि तुमने इंद्रलोक पर आक्रमण करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। दारुका, तुम्हारे सामने झूठ और कपट का माया जाल है। जाओ अपने पति से पूछो कि क्या कारण था, क्यों इंद्रदेव ने उसे बंदी बनाया। जब तुम्हें सत्य का भान होगा तब तुम दोनों को अपनी भूल का आभास होगा दारुका। बताइए स्वामी, मैं सत्य जानना चाहती हूँ। क्षमा कर दो दारुका, मैंने और दारुक ने तुमसे झूठ कहा है। सत्य ये है दारुका कि दारुक को देवी ने बंदी महादेव के कहने पर बनाया था। क्यों दारुक? हाँ, दीति जो कह रही है वो सत्य कह रही है। किंतु क्यों? क्योंकि उनके अनुसार यदि देवी ने तुम्हें वरदान देकर एक देवी ना बनाया होता तो दारुक का इंद्रलोक जैसी दिव्य स्थान पर आना तो दूर की बात है, वो उसे देख भी नहीं पाता। इसलिए महादेव ने देवी से कहा कि वो दारुक को बंदी बना ले, ताकि एक ही बार सबके वर्चस्व और शक्ति की इस लड़ाई का अंत हो सके। मेरी तो बस यही एक इच्छा थी कि तुम कैलाश को भी इंद्रलोक की ही भांति दारुका वन की परिधि में ले लेते।
तो फिर देवी और उनके भक्तों के बीच महादेव कभी भी नहीं आ पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि देवी मुझे दिए गए वरदान का दंड भुगते। मेरे होते हुए देवी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मैं कैलाश को दारू का वन की परिधि में अवश्य लाऊंगी। प्रतीत होता है कि दीति दारुका को पूर्णतः भ्रमित करने में सफल हो गई। और अब दीति के इस षड्यंत्र का उत्तर स्वयं महाकाली देगी। दीति से मुक्त करवाने के लिए जा रही हूं देव। मूर्ख मत बनो दारुका। यदि देवी तुम्हारे वन को ध्वस्त कर सकती है तो तुम्हें भी कैलाश पर अवश्य आक्रमण करना चाहिए। दीति ने तुम्हें कैलाश जीतने के लिए प्रेरित तो किया और साथ ही साथ उसने मेरे और महादेव के बीच में कड़वाहट डालने का दुस्साहस भी किया, किंतु वो ये नहीं जानती कि उसका ये प्रयास काल के अंत तक भी सफल नहीं होगा। मैं यहाँ केवल दारुका को सत्य का भान कराने आई हूँ। कैसा सत्य देवी? ये सारा धन तुम्हें मिल सकता है, किंतु तब जब तुम वो करो जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। दारुका वन लौट जा और वहां जाकर अपनी पत्नी दारुका को देवी से एक वरदान मांगने के लिए मना। एक ऐसा वरदान जो तुम्हें तो धन देगा, किंतु मुझे देगा एक अवसर, एक ऐसा अवसर जो देवी को उसी के वचन में बांध देगा। बंदी बना लो इसे और फेंक दो कारागृह में। मैं इसके योग्य तो नहीं हूँ देवी, किंतु हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैं ही मूर्ख थी जो अपने पति और दीदी की बातों में आ गई। मुझे वरदान नहीं मांगना चाहिए था, नहीं बनना है मुझे देवी। दारुका, तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, किंतु दारुक को अपने कर्मों का दंड भुगतना ही होगा। आप मुझे नहीं मार सकती। मुझ पर प्रहार करने से पहले आपको आपकी इस भक्त को जलाना होगा देवी। मैं तो मरूंगा, साथ में ये भी मरेगी। नहीं स्वामी, आज मैं ऐसी कोई याचना नहीं करूंगी। मुझे मेरी भूल का आभास हो गया है। देवी ने मुझे पत्नी धर्म का सार समझाया है। अपने पति के कुकर्म को छुपाना पत्नी धर्म नहीं होता है। हे देवी, आपको इन्हें जो दंड देना है आप दे सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। देवी, बात कीजिए देवी।